जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं 19 फरवरी के पेपर में सीधे जाकर छप जाएगा। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे। एक प्रश्न ने कई प्रश्न का निर्माण किया जाएगा, एकदम शिद्दत के साथ बने रहिए। एकदम तय है कि कल पेपर में आएगा तो आएगा, कहीं से दो राय नहीं है। ठीक है, इसमें 1 से 80 तक प्रश्न की चर्चा की गई है। 1 से 80 प्रश्न हम चर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं 40 प्रश्न इसी पेपर से आएंगे, एकदम 100% गारंटी के साथ। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे, पूरे शिद्दत के साथ बने रहे। एकदम कल तबाही पेपर में मचेगा, पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो। ठीक है, जानेंगे पहला क्वेश्चन। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रेशम मार्ग। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच का सबसे अच्छा व्यापारिक मार्ग था तो था रेशम मार्ग। और दुनिया की प्राचीन मार्ग कौन है? तो जल मार्ग या समुद्री मार्ग। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, विश्व की पहली मार्ग है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड जब 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इस घटना के दुख से महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन भारतीय इतिहास का पहला जन आंदोलन था, ये भी बात याद रखेंगे। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। इसका नेता कौन थे? महात्मा गांधी। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 तक हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है, या विश्व मजदूर दिवस। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। आप जानेंगे, कभी कभी बोर्ड पूछता है केंद्र शासित प्रदेश क्या है, केंद्र शासित किससे कहते हैं? तो कहिए केंद्र शासित प्रदेश उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र पर केंद्र का शासन होता है, उसी को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उसका ट्रिक होता है चलो दिल दे दो आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में किया गया था। छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था। अब्राहम लिंकन कहा था कि जनता के लिए जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। सबसे इनका अच्छा परिभाषा भी बताई गई थी, लोकतंत्र का डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 7 जानेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है? किस संविधान संशोधन से प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन। छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में नौजू मार्ग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। सिरसा का मकबरा सासाराम में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाखड़ा बांध से। किसे है? भाखड़ा बांध से। और भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कहेंगे भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बात याद रखेंगे, सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ये बात याद रखेंगे। और भाखड़ा नगर बांध को ही भारत के मंदिर भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का मंदिर बांध को जो कहा जाता है, वो भाखड़ा नगर बांध को ही कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बांध है, ये भी बात याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं छपने वाली प्रश्न होगी। आप लोग पूरे वीडियो तक बना रहे, कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कहेगा नर्मदा परियोजना किस नदी पर है? तो कहेगा नर्मदा नदी पर है। उस पर कौन सा बांध बनाया गया? कृत्रिम जलाशय।
सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन फिर कर सकता है कि रिहंद बांध किस नदी पर है, तो रिहंद पे ही स्थित है। इस पे कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, पंत सागर, याद रखिएगा। कावेरी परियोजना किस नदी पर है, कावेरी नदी पर ही है, ये भी बात याद रखेंगे। और इस पे कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, जिसका नाम है कृष्णा सागर। नागा अर्जुन कृष्णा नदी पर स्थित है, नागा अर्जुन सागर बनाया गया है। ये बात छाप लेंगे, ये कहीं ना कहीं पेपर में छपने वाली प्रश्न होगी, सीधे पेपर की खोपड़ी में छिद्र करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिक भूस्खलन का प्रवण राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड, याद रखेंगे। जहां पे सीढ़ी नुमा खेती के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी बिहार। क्या होगा, दक्षिणी बिहार। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यह संधि होने के तात्कालिक पीछे का कारण था फ्रांस और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 में, जो सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है, उस युद्ध के कारण इन दोनों में काफ़ी विवाद हो गए थे। उस विवाद को निपटने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए 10 मई 1871 में एक संधि हुई, जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और तब जाकर इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, यानी एक महाशक्ति का पतन हुआ तो एक महाशक्ति का उदय हुआ। ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन का स्थापित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणराज्य। क्या हो जाएगा, गणराज्य। उस समय रूस का राजा जो था चार्ल्स दसम था, और पोलिगनेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में, और स्टालिन की मृत्यु 1953 में, छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा CSO करता है। कौन करता है, CSO, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, याद रखेंगे सरासरी तौर पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, तो अपना राज्य बिहार, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीविकोपार्जन। जीवन को चलाने के लिए आर्थिक उद्देश्य से कार्य की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। कोई हम लोग काम करते हैं किसके लिए, तो अपने जीवन को चलाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि विकास बैंक। कौन है, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापना की जाती है नाबार्ड की। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 जानेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जानेंगे, सोपानी कृषि प्रचलित है तो उत्तराखंड के लिए, कहाँ के लिए है भैया, उत्तराखंड के लिए, बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा बिहार में सबसे अधिक पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, और न्यू मिट्टी को खादर कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है, चरक को। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
27 है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7%। कितना? 7%। और सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन का विस्तार कम कहाँ पे है? अपना राज्य बिहार में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्नेटाइट। ये लोहा के प्रकार है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिग्नाइट, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जानेंगे, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? सबका 5 वर्षों का होता है, याद रखेंगे। एक राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। टोटल जितना भी कार्य होते हैं सब 5 वर्ष के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और बीजेपी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में। ये बात छाप लेंगे, कहीं ना कहीं छपने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, सीधे पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा या पेपर में ही आग लगाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बहुजन पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1984 में, जिसका संस्थापक काशीराम थे। ये बात याद रखेंगे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का स्थापना 1999 में हुआ था, जेडीयू कहते हैं उसी को। ठीक है, जो अभी हाल ही में बताया हम। और राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना 1997 में हुआ था, याद रखेंगे। सीपीआई का स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में हुआ था। एस ए ढांगे इसके प्रयत्न मतलब बहुत ज़्यादातर इनका योगदान रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला जानेंगे 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोरारजी देसाई के। ठीक है, उस समय वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2019 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? काशीराम। ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन था? काशीराम। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे, जिसको बसपा कहता है, बसपा, बसपा। बहुजन समाज पार्टी को बसपा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास, डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है, दल बदल कानून लागू होता है संसदों और विधायकों पर? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? तो आपका राज्य बिहार हो जाएगा। बीमारू राज्य में कौन कौन है? बी आई से बिहार आता है, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, यू से उड़ीसा, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ये भी बात छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1993 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार संपन्न है किसमें? तो कृषि में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, फूट डालो और राज करो की नीति की किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन की सिफारिश पे की जाती है। RBI का पहला मुख्यालय कोलकाता था, जब 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। याद रखेंगे, ये भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, जिसका वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। बैंकों का बैंक RBI। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1969 को किया गया था। छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी। ये सुनामी प्राकृतिक आपदा है, जबकि आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा सब मानवीय आपदा है। क्वेश्चन नंबर 46 है 47, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लोकतंत्र, जहाँ पे जनता की शासन होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण, जबकि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण ये तीनों नई आर्थिक नीति का अंग है, जो भारत सरकार के द्वारा 1991 में अपनाया गया था। ये भी बात छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हार्ट बीटल्स ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित, ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। याद रखेंगे, पूंजीवादी का अमेरिका का है और चीन का क्यूबा का समाजवादी है। यही बात छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न किस पे होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर। छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो एक साथ कई उद्देश्य की प्राप्ति करती है। एक साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। क्वेश्चन 55 है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन सी हो जाएगा खिलौना उद्योग। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डिगबोई, असम। सबसे पहले तेल शोधक कारखाना का स्थापना किया गया था, सबसे पहले तेल का खुदाई भी की गई थी 1866 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसियों को। हिंद चीन में कौन कौन क्षेत्र रहते थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 58 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिस्मार्क का संबंध इटली एकीकरण से नहीं है, जबकि इमेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी का संबंध इटली एकीकरण से है। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी एकीकरण से है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, युद्ध और शांति, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय का, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आई थी? तो 1929 में आई थी, छाप लेंगे। अमेरिका में 33 तक बनी रही। क्वेश्चन नंबर 61 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चार्ल्स मेटाकफ, याद रखेंगे। ये भारत समाचार पत्र के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डांडी, जो गुजरात का जिला है, याद रखेंगे, वहीं उसी स्थान को चुना था और नमक कानून 1930 में तोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की जाती है सांप्रदायिकता के आधार पर, और 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हेडिंग के शासनकाल में रद्द कर दी जाती है। ये भी छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 66 है, लॉ एक्ट है और नवीकरणीय संसाधन, जिसको समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र है? तारापुर, महाराष्ट्र।
क्वेश्चन नंबर 69 है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल पुस्तक को, जिसकी रचना 1867 में कार्ल मार्क्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में की जाती है। कौन करता है? तो एलेन एक्टोबियम ह्यू करता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जिसको उमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारतीय महिला अध्यक्ष सुन्नी नायडू। ये बात याद रखेंगे, कहीं ना कहीं छपने वाली प्रश्न होगी। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, याद रखेंगे। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा छाप। क्वेश्चन 71 है, गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण 1917 में किया था गांधी ने पहला प्रयोग। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? 1918 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। और कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ये बात छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में पड़ता है। और महानदी को उड़ीसा का शोक नदी भी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है। लोहा के बगैर कोई उद्योग चल नहीं सकता, इसलिए उसे लोहे का उद्योग का जननी कहा जाता है। क्वेश्चन 75 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कोयला पीट, ठीक है, याद रखेंगे। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, 90% कार्बन की मात्रा अधिक, 90 से भी अधिक। 76 क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न राज्य में से किसमें सर्वाधिक वन का क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंगेर में स्थित है। और मुजफ्फरपुर में काटी स्थित है, याद रखेंगे, काटी विद्युत तापीय परियोजना। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो मुंगेर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागलपुर का होगा। क्या होगा भैया? भागलपुर 78 के, याद रखेंगे। और काटी विद्युत तापीय परियोजना कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 79 है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? वर्षा की कमी होना सुखाड़ कहलाता है, सीधी सी बात है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के लास्ट प्रश्न जानेंगे, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? सबसे अधिक बिहार में बाढ़ कहाँ पे आती है? उत्तरी बिहार हो जाएगा, हमेशा उत्तरी बिहार तबाह रहता है बाढ़ से, याद रखेंगे। और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से। कहीं ना कहीं यह प्रश्न सीधे कल के पेपर में छपेगा, आप लोग इसको देख लीजिए, एकदम तय है कि आएगा तो आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।